अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा कोई व्लॉग नहीं होगा, सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव सी छोटी सी मैं वीडियो कोशिश करूंगी आप लोगों को ये बताने की कि कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया हुआ है यार। ये जो है ना बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। इवन के जो बहुत मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि वाशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो जब ये शुरू हुआ था तो ये शुरू इन्होंने कहा था हुआ है मार्च में, 10 मार्च से यहाँ पर पूरा लॉकडाउन कर दिया था इन्होंने। लेकिन अब क्या न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि ये तो जनवरी से फैला हुआ है। यहाँ पर एक औरत 57 साल की, उसकी डेथ हुई थी और अब बता रहे हैं कि ये तो जनवरी से आया हुआ है यहाँ पर, जबकि पहला केस जो है वो मार्च में यहाँ पर रजिस्टर हुआ था। ये जो स्क्रीन पर आप थोड़े से क्लिप्स देख रहे हैं ये हो रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ केसेस कितने हो चुके हैं कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में नहीं बल्कि चले मैं आपको बताती हूँ पूरे यूएस में कितने केसेस हो चुके हैं। तो जनाब यूनाइटेड स्टेट्स में 80,05,000 केस हो चुके हैं और कल सिंस येस्टरडे मतलब कि सिर्फ कल में 25,000 केसेस बढ़े हैं। और ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि ये लोग बिल्कुल भी कोई भी सेफ्टी नहीं ले रहे, तो इनकी वजह से कितना ज़्यादा इसको तोल मिलेगा। दूसरी बात है 2,500 के करीब जो है ना वो तकरीबन कल डेथ हुई हैं और टोटल डेथ्स जो हैं वो 40,000 हो चुकी हैं। अब वो लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं कि यार केसेस तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ्स इतनी नहीं हो रही, खैर ही है, रेशियो कम है, कुछ नहीं होता, ये वो इस तरह। आप ये देखें कि जब तक हम लोग ख़ुद अपने आप को नहीं सेव करेंगे, अभी यकीन करें 3 महीने हो गए तकरीबन हमें घर में, मैं सिर्फ उस दिन ग्रॉसरी लेने गई हूँ जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसके अलावा हम लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे क्योंकि हमें अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी की ज़्यादा फ़िक्र है। कहने में ये आ रहा है कि इसकी सेकंड वेव भी आएगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचा के रखें। लेकिन कह रहे हैं कि अगर अभी इन्होंने इतनी सेफ्टी ना की ना और अगर इन्होंने तैयारी ना की अगले साल के लिए, तो अगले साल भी जब फ्लू का सीज़न होगा तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और बहुत शदीद किस्म से फैलेगा। तो अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन यह है कि हमें एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई बंदा बीमार ना हो। एक और चीज़ जो मैं सुबह पढ़ रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जो लोग इस कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा दे के कोविड-19 के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही हैरानकुन बात लगी कि अगर आप कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट हैं, हमें मैसेजेस आए थे फ़ोन पे, अगर आप कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट्स हैं तो आपके ब्लड में ऐसा प्लाज्मा है जिसकी वजह से जो है कोविड-19 का पेशेंट वो क्योर हो सकता है। तो अल्लाह करे इस तरह से हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डोनेट करें, क्योंकि एक दफ़ा हॉस्पिटल से आकर तो लोग डर जाते हैं कि यार हम क्या करें क्या ना करें, दोबारा जाएं कि ना जाएं। एक ये बात हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैक्सीनेशन वो है एक्सपेक्टेड सितंबर तक। अब सितंबर तक कौन वेट करे यार, लॉकडाउन तो इनको खोलना पड़ेगा क्योंकि इतने ज़्यादा अब यहाँ पर बुरे हालात हो गए हैं कि ये लोग और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते लॉकडाउन। पैसे इन्होंने दिए हैं ज़रूर लोगों को घर में रहने के लिए, जहाँ हमारे मुल्कों में बिजली पानी गैस नहीं है वहाँ इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बिजली पानी गैस इवन के इंटरनेट तक इन्होंने बंद नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से कि घर के अंदर। और अभी तो बल्कि मेरे सुनने में आया था कि उन्होंने कहा है कि इवन के नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी नहीं ख़त्म करनी है आपने, अगर किसी के नेटफ्लिक्स ख़त्म हो गया तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन भी नहीं ख़त्म करनी। तो जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो हो रही हैं टेक्सास में, विस्कॉन्सिन में, ओहायो में, कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, इस तरह की जो हैं वो स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे खुल जाए। फ़्लाइट्स वगैरह भी बंद की हुई हैं, जो इन्होंने लोकल फ़्लाइट्स ऑन रखी हुई थी जो सिटी बाय सिटी चल रही थी वो भी अब इन्होंने बंद कर दी हैं यहाँ पर। और ग्लव्स वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रहे, मास्क बिल्कुल नहीं मिल रहे। ग्रॉसरी स्टोर्स का ये है, ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जब लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यार हम लोग स्टॉक नहीं कर रहे तो बहुत सारे लोगों ने मॉक किया था कि तुम लोगों को अभी इसकी सीरियसनेस का पता नहीं है और तुम लोग कहते हो जी स्टॉक नहीं करना, बड़े तुम लोग फन्ने खा बनते हो। तो वो वाली बात होगी जी कि कमरे में लाइट बंद करके बैठ जाओ और बोलो अल्लाह ताला ने चलानी हुई तो वो खुद ही चला देगा। बात वो नहीं होती, बात यकीन की होती है, अल्लाह ताला पे यकीन की बात होती है। और ये देख लें कि माशाल्लाह से सिर्फ 1-2 हफ़्ते उस तरह से रहा है कि पूरे ग्रॉसरी स्टोर्स खाली हो गए थे। लेकिन अब आप जाके देखें, मेरी लास्ट व्लॉग में देखें जो मैं लिंक ऊपर डाल देती हूँ, आप ये देख सकते हैं ऊपर वाइट बार में, इसको क्लिक
करेंगे, आप मेरे वो वाले व्लॉग में चले जाएंगे, आप देखेंगे माशाल्लाह से सब कुछ स्टॉक्ड अप है। इवन कि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो कॉस्को गए थे, तो मैंने उनको कहा था मेरे लिए थोड़ी सी वीडियो बना लाइएगा, तो कॉस्को भी माशाल्लाह से सब कुछ स्टॉक्ड अप है। लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं स्टोर वालों के साथ, और लोग कह रहे हैं हम सू कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि उन्होंने नो रिटर्न पॉलिसी कर दिया उन सब लोगों के लिए जो उस वक्त इतना स्टॉक उठा के ले गए थे, और वो सब वापस कर रहे हैं। और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये देखें कि मुझे ऊपर से मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एरिया में हेलीकॉप्टर्स वगैरह फिर रहे हैं, तो बताएं जी क्या बात है। इस तरह की ऐप्स हैं वो बहुत यूज़फुल रहती हैं आपको देखने में कि आपके एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये इसलिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह फिर रहे हैं कि वो देख सकें कि अगर कोई रोड पे बगैर किसी मास्क के या बगैर किसी वजह के फिर रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, मीन्स उसके पास वो पेपर नहीं है परमिशन का कि वो काम के लिए बाहर निकला हुआ है, तो वो उसको बड़ा अच्छा खासा फ़ाइन करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के स्टोर्स में डिसइंफेक्टिंग ब्लीच वगैरह नहीं मिल रहे, तो सिंपली आप घर में विनेगर लें, पानी में विनेगर डालें थोड़ी सी। अगर आपने जो है वो आधा चम्मच उसके अंदर सोप का डालना है, आप सोप डाल लें ताकि एक थोड़ी सी स्मेल अच्छी आ जाए। आपने उसके अंदर जो है वो ऑयल्स डालने, एसेंशियल ऑयल डालने, वो डाल लें, और आपका घर पर रेडीमेड जो है वो अल्कोहलिक वाटर तैयार है, जिससे आप हर चीज़ साफ़ कर सकते हैं और वो 100% जर्म्स को ख़त्म कर देता है। 100% तो नहीं कहेंगे ऑफकोर्स, लेकिन 99% तो ज़रूर ही कर देता है। बाहर जाएं तो यहाँ पर हर जगह उन्होंने जो है वो सैनिटाइज़र्स लगाए हुए हैं। आप जो है जब एंटर होते हैं स्टोर में, जब आप बाहर निकलते हैं, इवन के जगह जगह पे उन्होंने जो है वो लिख के लगाया हुआ है कि अपना मास्क नीचे ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। और इसी बात पे जो है ना लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं अब हमें आज़ादी चाहिए। अब कहते क्या है, शुरू में जो आपने पिक्चर्स देखी होंगी उसमें वो कहते हैं कि इट्स अ फ्री कंट्री। अब गॉड ही ब्लेस करे अमेरिका को फ्री कंट्री तो है, लेकिन इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जहाँ बाकी की दुनिया इतनी ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट की बात सुनती है, वहाँ पे ये अमेरिकन्स जो हैं ये अपना ही वखरा निज़ाम जो है वो चला के बैठे हुए हैं कि इनको जो है वो आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस चीज़ से चाहिए, बाहर निकलेंगे इन्होंने फिर इसी तरह से ही कर लेना है। अब अगर ये शुरू में इतने ज़्यादा हिफाजती जो है वो ले लेते प्रिकॉशंस उस वक़्त, तो अभी अमेरिका यहाँ तक ना पहुँचता है। जितनी बड़ी ये कंट्री है, जितनी सुपर पावर ये कंट्री है, जितनी मतलब कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ये बहुत इजीली उसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इन्होंने इतना सीरियस ही नहीं लिया शुरू में। अगर ये शुरू में सीरियस ले लेते तो जिस तरह चाइना में अब बिल्कुल मतलब इजीली लोग फिर रहे हैं, और दूसरी उसके इर्द गिर्द वाली कंट्रीज़ में बहुत इजीली जो है सब कुछ कंट्रोल हो गया, वो सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट के सुनते हैं। हालात आपको दिखा दिए हैं, डाउनटाउन आपको घुमा दिया है एलए का, जहाँ इतनी रौनक होती थी, जहाँ इतनी ज़्यादा मतलब जो है गाड़ियाँ होती थी, लोग होते थे, चहलकदमी होती थी, वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि अल्लाह माफ़ी दे कोई ज़ॉम्बी लैंड बन चुका हुआ है, कि जहाँ बंदा चल भी रहा हो तो खौफ आए कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं हम लोग, लगता ही नहीं कि ये एलए है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस बीमारी से लड़ने की ताकत दें, आमीन। और अगर आप लोग फ्रांस और साउथ अफ्रीका की मॉम से सुनना चाहते हैं कि वहाँ की क्या हालात हैं, तो लाजमी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उनके लिंक्स पे क्लिक कीजिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगी। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना मत भूलिएगा यार, इतने ज़्यादा जो है वो व्यूज़ होते हैं, लाइक कोई नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।